कोटपूतली से जानकारी हम आपको दे देते हैं, जहां चेतना को बचाने की जंग जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का संयुक्त रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है। 70 घंटे से लगातार ये रेस्क्यू अभियान चल रहा है। घटनास्थल पर बोरवेल के समानांतर दूसरा गड्ढा भी किया गया है तैयार। पायलिंग मशीन से बोरवेल के समानांतर 170 फीट का दूसरा गड्ढा भी तैयार किया गया है। एनडीआरएफ के अधिकारियों के नेतृत्व में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 170 फीट गहरे गड्ढे में से सुरंग बनाकर चेतना का रेस्क्यू किया जाएगा। रेड माइनर्स की टीम भी मदद के लिए मौके पर पहुंची है। उत्तराखंड टनल हादसे में रेड माइनर्स ने निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार टीम लेट क्यों पहुंची है। ये टीम पहले भी पहुंच सकती थी तो जल्दी ही बच्ची को बाहर निकाला भी जा सकता था, लेकिन चेतना को बचाने की जंग अभी भी जारी है। 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिन से वो मासूम बच्ची भूखी प्यासी बोरवेल में फंसी हुई है। फिलहाल रेड माइनर्स की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंच गई है ताकि बच्ची को बाहर निकाला जा सके। और अनूपगढ़ की रावला से खबर आपको बता देते हैं। नकली बीज को लेकर रावला पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रावला में एक दुकान पर रखकर नकली बीज गया था। पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। अनूपगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, नकली बीज को लेकर रावला पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने एक आरोपी को इस दरमियान गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी एक दुकान पर नकली बीज रखकर चला गया था। पकड़े गए आरोपी से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। और झुंझुनू के भाजपा कार्यालय में वीर बाल दिवस मनाया गया। झुंझुनू विधायक राजेंद्र भावू के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष शामिल हुए। बनवारी लाल सैनी, भाजपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य विशंभर पुनिया समेत कई लोगों ने अपने विचार भी रखे। इस मौके पर विधायक राजेंद्र भावू ने कहा कि सिर्फ 9 और 6 साल की उम्र में धर्म और मानवता की रक्षा के लिए सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 2 साहिबजादों बाबा जोराराव सिंह और बाबा फतेह सिंह ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वैसे तो पूरे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। उसी श्रृंखला में झुंझुनू जिला भाजपा कार्यालय में आज वीर बाल दिवस मनाया गया है। सबसे पहले मैंने दोनों वीर शहीद जोरावर सिंह और फतेह सिंह को मेरी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज का जो बलिदान दिवस है ये युवाओं के लिए बड़ा प्रेरणा स्रोत है। और दूसरे मायने में कहें तो धर्म के लिए जो इन लोगों को इतना बाधित किया गया, इतना प्रताड़ित किया गया, लेकिन इन बलिदानियों ने अपने प्राण न्यौछावर कर। और बांसवाड़ा से खबर आपको बता देते हैं, जहां संदिग्ध हालत में मिला अज्ञात युवक का शव। जिले के घीवापाड़ा गांव में सड़क किनारे शव मिला है। मृतक का मुंह पूरी तरह से कुचला हुआ है। मौके पर सदर थाना पुलिस पहुंची हुई है। सदर थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने हत्या की रिपोर्ट की जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जिसको लेकर उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करा दी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। चलिए राजसमंद के भीम से खबर आपको बता देते हैं, जहां नेशनल हाईवे पर ओपन ब्रिज बनाने की मांग का मामला सामने आया। मांग को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सांसद महिमा कुमारी प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंची और कहा ओपन ब्रिज बनाने की व्यापारियों की मांग जायज है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को आज ही लिखूंगी पत्र, महिमा कुमारी ने कहा है। आगे उन्होंने बोला कि सांसद महिमा कुमारी ने व्यापारियों को यह सकारात्मक आश्वासन दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैं पत्र लिखूंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखने की बात कही गई है सांसद की तरफ से। ये बात मुझे आज ही पता चली है। सरपंच साहब ने फोन किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर ये मुश्किल है
और शायद ये बात मुझे पहले पता चल जाती तो मैं दिल्ली में थी, तो मैं गडकरी जी से मिलने गई थी। जो हल्दी घाटी का प्रॉब्लम है, तेसुरी नाल का जो अभी दुर्घटना हुई है, तो मैं सबके बारे में मिलने गई थी। तो मुझे पहले पता चल जाता, तो मैं जब उनसे मिली थी उसी वक्त ये बात हो जाती। देरी से पता चला, पर कोई बात नहीं। मैं आज ही लेटर लिख के, जो भी आप लोगों की समस्या है, मैं कवरिंग लेटर बनाकर मैं आज ही भेज दूंगी। और मैं मीडिया के द्वारा यही बोलना चाहती हूँ कि जो भी आप लोगों की परेशानी है, आप लोग एमएलए साहब को भी बोले, जो राज्य का है, जो केंद्र का काम है, वो मुझे आकर बोले, और आप लोग मिल। जयपुर के जम्वा रामगढ़ में वन क्षेत्र और सेंचुरी एरिया में हरे पेड़ों पर कटर मशीन चलाने का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने बताया कि रायसर वन विभाग के कर्मियों की मिलीभगत के चलते पिछले 10 दिन से लगातार पहाड़ी की तलहटी से छलील के पेड़ों को काटा जा रहा है। वन कर्मियों को शिकायत करने पर 6 दिन तक कोई सुध नहीं ली गई, जिससे तस्करों के हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो गए। रात्रि के समय पेड़ों पर परिवहन कर बेचान किया जा रहा है। वन कर्मियों के जरिए शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और इसी को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। जयपुर के जम्वा रामगढ़ से खबर है ये, जहां 5 दर्जन हरे पेड़ों पर कटर मशीन चला दी गई। कई हरे पेड़ों को काट कर बेच दिया गया। शिकायत करने पर भी कोई सुध नहीं ली गई। पेड़ों का परिवहन कर बेचान किया जा रहा है, यानी कि पेड़ों को बेचा जा रहा है। हरे हरे पेड़ काटे जा रहे हैं और कटान करने के बाद उन पेड़ों को बाहर बेच दिया जाता है। शिकायत की गई है लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। जयपुर से खबर है, शिक्षक भर्ती से जुड़े चयनित शिक्षक पहुंचे। कर्मचारी चयन बोर्ड शिक्षक भर्ती 2022 से जुड़े चयनित शिक्षक पहुंचे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आयोजित करवाई थी भर्ती परीक्षा। रिवाइज परिणाम में छाया पोस्ट स्वीकृत करने की मांग करेंगे वो। पूर्व में विवादित प्रश्नों के चलते कोर्ट ने रिवाइज परिणाम की बोर्ड को आदेश दिए थे। वहीं रिवाइज परिणाम में चयनितों को बाहर नहीं करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी। तो बड़ी जानकारी हम आपको जयपुर से दे रहे हैं। जानकारी आपको दे रहे हैं। शिक्षक भर्ती 2022 से जुड़े चयनित शिक्षकों का ये मामला, जिसको लेकर चयनित शिक्षक पहुंचे हैं कर्मचारी चयन बोर्ड। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। सच बेधड़क की खबर के बाद हरकत में आया है परिवहन विभाग। पोखरण जिला परिवहन विभाग के निरीक्षक रमेश चावला लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। ओवरलोड चारे से भरे वाहनों और ओवर हाइट वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सच बेधड़क ने ओवरलोड चारे से भरे वाहनों के खिलाफ प्रमुखता से खबर को दिखाया था। सच बेधड़क से परिवहन विभाग के निरीक्षक रमेश चावला ने खास बातचीत की है। ये जो चारे वाली गाड़ियाँ ओवर हाइट और ओवरलोड जो चलती है, जो रोड एक्सीडेंट का सबब बन जाती है, उसके खिलाफ हमने सघन अभियान छेड़ा है। कल हमने पोखरण में चालान बनाए थे, आज हमने यहाँ नोख में आके हमने कार्रवाई कर रहे हैं और उनको सीज कर रहे हैं और उनके जुर्माना राशि वसूल कर रहे हैं और उनको हिदायत दे रहे हैं कि भविष्य में ओवरलोड और ओवरहैंग न चले, ताकि सड़क सुरक्षा की गतिविधियों को पूरी तरह से हम
अंजाम दी शायद। आज कितनी गाड़ियों का चालान सीज आज किया? हमने 4 गाड़ियां का चालान बढ़ाया है और नोक थाने में हमें अभी वर्तमान में। और नंबर 4 कृषि का विविधीकरण, परंपरागत खेती के अलावा भी फूलों की, फलों की, सब्जियों की, औषधि खेती। अब हमारे जोधपुर जैसे जिले में अगर बेर अच्छा हो सकता है और कोई फल अच्छे खजूर हो सकते हैं, उसका प्रयत्न करना, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना और एक जैविक और नेचुरल फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करना। और इसी के अंतर्गत कई योजनाएं राज्य सरकारों के सहयोग से भारत सरकार चला रही है। उत्पादन बढ़ाना है, इसके लिए अच्छे बीज, उसके लिए आईसीआर काम कर रहा है। इसी साल प्रधानमंत्री जी ने 109 नई बीजों की किस्में रिलीज की है, वो किसान को मिले। पानी का बेहतर इंतजाम हो, भी आपने देखा होगा कि नदी जोड़ो योजना जिसका लाभ राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिलेगा, उसका समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उत्पादन की लागत घटाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। कम ब्याज पर किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर्ज देना है किसान को। फर्टिलाइजर सब्सिडी का बजट ही पिछले साल 1,94,000 करोड़ था, सस्ता खाद मिल जाए। ये उत्पादन की लागत घटाने के प्रयास और उत्पादन का ठीक दाम देने के लिए एमएसपी। लगातार कांग्रेस के जमाने से आज आप देखेंगे तो दुगनी एमएसपी है, ताकि किसान को राहत मिले, ठीक दाम मिले। और नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसी योजनाएं हैं। कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया किसान के कल्याण का। कांग्रेस तो समाज में भ्रम फैलाने का काम करती है, वातावरण बिगाड़ने का काम करती है। अभी अभी जो विवाद, एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनका भारतीय जनता पार्टी ने सदैव सम्मान किया, वो हमारे दिलों में बसते हैं। देश के लिए जो उन्होंने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए उनको सत सत प्रणाम करती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने का कोई भी मौका कांग्रेस ने कभी नहीं चुना। मंत्रिमंडल से नेहरू जी ने निकलने पर उनको बाध्य किया। चुनाव 2 बार हराने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया, कभी उनके नाम पर स्मारक नहीं बने। भारत रत्न भी कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सही सम्मान कांग्रेस की सरकारों ने कभी नहीं किया। गैर कांग्रेसी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने तो सदैव भी किया है, लेकिन अब वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस झूठ बोलती है, भ्रम फैलाती है, गलत बातें करती है। आज देश समझ रहा है कि कांग्रेस क्या है।